हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आज बात करेंगे एक और नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है ये फ्यूजन से ही रिलेटेड बट थोड़ा सा डिफरेंट है और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देके जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, सो दैट आपको लॉजिकली वो समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों बोर्ड पे चलेंगे तो क्लियरली एक ऊपर हेडिंग लिखी हुई है डिफरेंस बिटवीन, मतलब बट ऑब्वियस है कि हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों फ्यूजन में अगर आप टेबल स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखाई देगी कि मोस्ट ऑफ द टेबल्स, जितनी भी मेरी बेस टेबल्स है, देखिए बेस टेबल क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। बेस टेबल मेरी वो होती है जिनके अंदर जाकर के मेरा फाइनल रिकॉर्ड जो है वो सेव होता है। एग्जाम्पल की बात करता हूं, लेट्स से एपी इनवॉइसेस ऑल मेरी एक बेस टेबल है जहां पे इनवॉइस की फाइनल इंफॉर्मेशन जाकर के हेडर वाली चीजें मेरी सेव होती है। एपी इनवॉइस लाइन सॉल्व जहां लाइन लेवल की मेरी इंफॉर्मेशन सेव भी होती है। जीएल जेई हेडर्स, जीएल जेई लाइंस जहां पर मेरे जर्नल वाउचर जो होते हैं, जर्नल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये मेरी बेस टेबल्स हैं। अब बेस टेबल्स में डेटा मेरा कहां से आता है? बेस टेबल में डेटा मेरा डिफरेंट तरीके से आ सकता है। लेट से आप डायरेक्टली फॉर्म को खोल करके कोई एंट्री कर रहे हो तो डायरेक्टली मेरी बेस टेबल में सीधे सीधे एंट्री आएगी। और क्या तरीका हो सकता है भाई? डायरेक्टली एपीआई को यूज करके मैं सीधे सीधे अपनी बेस टेबल में डेटा लेके आ सकता हूं। एक और तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं अपने इंटरफेस को यूज करके, जो मेरे एपी के इनवॉइस के इंटरफेस होते हैं उनको यूज करके अपनी बेस टेबल में डेटा ला सकता हूं। सो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे मैं अपनी बेस टेबल में डेटा लाता हूं। तो ये तो वही बेस टेबल की कहानी। अब बेस टेबल में आप एक सिमिट्री देखोगे फ्यूजन के अंदर कि आपको बेस टेबल का नाम पैरेलली उसके साथ में नाम दिखाई देता है बेस टेबल के नाम के साथ एक अंडरस्कोर। एग्जांपल के लिए बोर्ड पे चलते हैं। लेट्स से मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, एपी इनवॉइसेस ऑल और दूसरा है एपी इनवॉइसेस ऑल एंड अंडरस्कोर। अब ये क्या चीज है भाई? तो यहां पे सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल नोट कर लीजिए कि इस तरीके की टेबल्स आपको फ्यूजन की अंदर बहुत सारी दिखाई देंगी। जितनी भी मेरी बेस टेबल्स होती हैं उनके ऊपर इस तरीके की उन्हीं के नाम से एक टेबल और दिखाई देगी जिसके लास्ट में अंडरस्कोर लगा होगा। तो लास्ट में अंडरस्कोर लगा हुआ देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये मेरी ऑडिट टेबल है। अब ये ऑडिट टेबल क्या होती है भाई? जिन लोगों को पता है उनकी बात मैं नहीं करता, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि किसी भी काम को करते वक्त हम अपने ओरेकल के अंदर ईबीएस हो या फ्यूजन हो, हम ऑडिट ट्रेल को ऑन कर सकते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल होता है कि किसी भी, लेट से बेस टेबल के अंदर मेरी क्या है? इनवॉइसेस की डिटेल है। अब किसी भी पर्टिकुलर किसी सिंगल इनवॉइस की बात करते हैं सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो। किसी एक इनवॉइस के ऊपर किस यूजर ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उस यूजर ने किस कॉलम पे किस वैल्यू से क्या वैल्यू चेंज की, कब की, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी सेव होती है मेरी ऑडिट वाली टेबल में। ये काम अपने R12 EBS के अंदर भी कर सकते थे। जब हम किसी टेबल पे ऑडिट टेबल ऑन कर देते हैं उसके ऊपर ट्रिगर मेरे क्रिएट हो जाते हैं और वो ट्रिगर डेटा इंसर्शन का काम शुरू कर देते हैं मेरा ऑडिट टेबल के अंदर पुराने EBS में। नए वाले EBS के अंदर भी ऐसा ही है। वो ट्रिगर्स लिखे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट वो ट्रिगर्स ही काम करते हैं। मेरी बेस टेबल के ऊपर ट्रिगर्स होते हैं और वो ट्रिगर इस वाली ऑडिट टेबल के अंदर डेटा लेके जाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट। तो ये जो व्हाट है कि किसके बेसिस पे लेके जाते हैं। तो जब कभी भी मेरी बेस टेबल पे कुछ भी काम होगा तो जब वो लास्ट अपडेटेड डेट जो है वो चेंज होगी, साथ में लास्ट अपडेटेड बाय जिस यूजर ने, मान लो किसी और यूजर ने काम किया था या सेम यूजर भी कर रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कॉलम्स, इनवॉइस आईडी, किसी एक इनवॉइस के ऊपर आप दोबारा कोई भी काम कर रहे हो, कोई आप सेम यूजर हो तब भी, आप डिफरेंट यूजर हो तब भी, और टाइम स्टैम्प तो कभी सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि जो नैनो सेकेंड, जो टाइम, जो पल अब निकल गया वो कभी दोबारा नहीं आता। तो इन 3 के कॉम्बिनेशन से
ऑडिट ट्रेल वाली टेबल एक मेरी डेटा को मेंटेन करती है कि प्रीवियस डेटा क्या था और प्रीवियस से क्या हो गया है। जो हो गया है वो तो बेस टेबल के अंदर मिल जाएगा, बट पहले क्या था जिससे ये चेंज हुआ है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ मेरा एक डेटा सेव हो जाता है मेरी ऑडिट टेबल के अंदर। तो ये मेरा डिफरेंस हुआ दोस्तों बेस टेबल और ऑडिट टेबल के अंदर। तो फ्यूजन के अंदर इस तरीके की टेबल्स आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। जब आप फ्यूजन की टेबल्स पे क्वेरी लिखेंगे या किसी पर्पज से कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस टेबल पे किस किस यूजर ने किस किस टाइम पे इस पर्टिकुलर इनवॉइस को कितनी बार चेंज किया है, कौन कौन सा कॉलम चेंज किया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इस वाली टेबल से, कौन सी, एपी इनवॉइसेस ऑल अंडरस्कोर वाली टेबल से इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और गौर करते हैं, एक दो टर्म और है जो आपको जाननी चाहिए। यहां पे देखिए, स्कीमा की बात करूं तो स्कीमा मेरी सारी की सारी बेस टेबल्स का एक ही है दोस्तों, दैट इज फ्यूजन। यहां पर स्कीमा चेंज नहीं हुआ है, स्कीमा मेरा फ्यूजन है। ओनर मेरा चेंज हुआ है। लेट से पेबल्स की टेबल है तो एपी ओनर है, रिसेबल्स की है तो एआर ओनर है, जीएल की टेबल है, जनरल लेजर की टेबल है तो जीएल उसका ओनर हो गया, कैश मैनेजमेंट की है तो उसका अलग ओनर हो गया। तो ओनर मेरा चेंज हो रहा है जिस तरीके से मेरे एप्लीकेशंस है। तो यहां एप्लीकेशंस मेरे ऑफरिंग्स हो जाते हैं, जैसे जैसे ऑफरिंग्स चेंज होंगी उस हिसाब से मेरा ओनर भी टेबल का चेंज हो जाएगा। टाइप हम जानते हैं कि ये टेबल ही है, ये व्यू नहीं है। व्यू के लिए फ्यूजन में डिफरेंट तरीके का सिनेरियो है, वो भी हम आगे की वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है टेबल स्पेस दोनों टेबल्स के लिए मेरा ये। तो बात करें इस बेस टेबल एंड ऑडिट टेबल, दोनों टेबल्स के अंदर दोस्तों ये चार चीजें मेरी सेम है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए जो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और कभी आप टेक्निकली कोई इश्यू फेस करेंगे तो डेफिनेटली आप ये भी जान जाओगे दोस्तों ये टेबल स्पेस क्या होता है। चाहते तो सेपरेट इसको कवर कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में जरूर बताया दो दोस्तों। टेबल स्पेस नाम से समझ में आ रहा है, टेबल स्पेस मतलब कुछ ना कुछ टेबल से रिलेटेड कुछ स्पेस की कहानी है। इतना तो मैं कीवर्ड से समझ पा रहा हूं, बट ये क्या काम करता है तो मैं आपको यहां बता दूं कि जितनी भी मेरी बेस टेबल्स हैं दोस्तों, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जितनी भी मेरी बेस टेबल्स हैं फ्यूजन के अंदर, और फ्यूजन ही नहीं पुराने ईबीएस R12 की बात भी करें तो जितनी भी मेरी टेबल्स हैं, हर टेबल का अपना एक टेबल स्पेस होता है। इसको आप ऐसा अपने मन में आपको लग रहा होगा कि एक टेबल होती है, उसका कोई साइज होता होगा, उस साइज में कुछ डेटा भरते होंगे, ये वो नहीं है दोस्तों। इसका मतलब है इस टेबल में तो आपका स्पेस होता है एपी इनवॉइसेस ऑल, एंड जो ऑडिट वाली इसमें तो स्पेस है, बट बिफोर दिस दोस्तों, यही पॉइंट है, बिफोर दिस मतलब इन दोनों टेबल्स में जो भी एक्शन परफॉर्म होना है, उस एक्शन का जो डेटा होता है वो सबसे पहले यहां पर आकर के कैलकुलेट होता है, यहां पर आकर के छपता है, इसके बाद ही आ जाता है। अगर आपकी इस वाली टेबल में जो टेबल स्पेस है, अगर ये टेबल स्पेस खत्म हो गया तो इस टेबल में भी आप कुछ नहीं कर सकते और इस टेबल में भी आप कुछ नहीं कर सकते। भले ही आप इंटरफेस से कर रहे हो, भले ही आप एपीआई से कर रहे हो, या डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर ही खड़े होकर के क्यों ना कोई एंट्री कर रहे हो, तो अगर ये टेबल स्पेस खत्म हो गया, ये कौन मेंटेन करता है? ईबीएस के अंदर डीबीए का ये रूटीन जॉब होता है, जहां पे डीबीए इसको फोकस करता है कि मेरे जितने भी टेबल स्पेसेस है वो कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर वो खत्म होते हैं तो मेरे प्रोसेसेस जो है वो रैंडम बिहेवियर करने लगते हैं, लाइक। तो ये डीबीए का रूटीन जॉब होता है टेबल स्पेस को मेंटेन करना। तो इन दोनों टेबल्स, क्योंकि एग्जांपल इनका लिया, तो इन दोनों टेबल्स में कुछ भी होने से पहले ये टेबल स्पेस मेरा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हजारों लाखों एंट्रीज मेरी इन टेबल्स में आती हैं, तो टेबल स्पेस भरता रहता है। फ्यूजन के अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कर दी है। क्यों ऑटोमेटिक क्यों करें? क्योंकि फ्यूजन के अंदर डीबीए का काम डायरेक्टली ऑरेकल ही देखता है, यूजर को, किसी कंपनी को इसको देखने की जरूरत नहीं होती। तो इस चीज को लेके फ्यूजन में कोई परेशानी नहीं है। बट पुराने ईबीएस के अंदर, R12 के अंदर ये चीज डीबीए का रूटीन जॉब होता है, जिसमें वो डेली चेक करता है। सो दोस्तों, दोनों टेबल्स का डिफरेंस, कौन कौन सी प्राइमरी कीज होती है, किस तरीके से डेटा सेव होता है, क्या स्कीमा होता है, क्या ओनर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या टेबल स्पेस होता है, ये हमने यहां पे बेहतर तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए
छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके जरूर आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अपने भाई की छोटी सी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी सही नॉलेज, छोटी हो या बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क पड़ता है तो हमें आता है कि नहीं आता है, तो मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं और आपको आगे बढ़ाता रहूं। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।